भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुकी गोर लगतनी हमार प्राण स्वीकार माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुकी गोर लगतनी हमार प्राण स्वीकार सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुकी गोर लगतनी हमार प्राण स्वीकार नीलम देवी हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुकी गोर लगतनी हमार प्राण स्वीकार आशीर्वाद कीजिए। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लगतनी हमारे नाम स्वीकार हो आशीर्वाद कीजिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगों की बहुत लोकप्रिय कथा महादेव जी की चर्चा में एक छोटा सा कहानी कहा जाता है। तो दान कहाँ और कैसे करे के चाहिए, आ जाए कथा के माध्यम से सुनी जाए। और कथा हमारा अगर आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी के नाम और माता पार्वती जी के नाम जरूर से लिखो। काहे खातिर के नाम लिखले बोलने को से सब दुख के निवारण हो जाता। तो ये बड़ा सुंदर कथा जब पूरा कथा सुने तभी आनंद आए। ऐसे महादेव जी की कथा को वो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। आप पूरा कथा सभी सुनो, आप सभी के ज्ञान भी मिले और कथा के रहस्य के बारे में पता चले कि क्या हमके इसे सीखे के मिला। कथा एक बड़ा सरल शब्द है। जब भी भोले जी माता पार्वती जी के समझौले वाणी कथा के ही माध्यम से कौन बात समझौले बाटे। तो आई जा और सभी कथा सुनिए और आनंद उठाएं। देखिए एक बार को बात हो कि अयोध्या नगरी में यज्ञ होता रहो। तो यज्ञ में बहुत लोग अपने पितरों के नाम से दान करता होना। क्यों 1 लाख के 2 लाख क्यों 4 लाख कि भंडारा में अपन दान करे कि अपने नाम से दान कर दो। तो एगो बूढ़ी माई रहली, बना बूढ़ा रहली, जने कि इनके रोटी कपड़ा मकान कुछ हो ना अपन मांगत रहली खाता रहली। लेकिन जब देखली कि इतना भारी भंडारा होता तो बेचारी धीरे धीरे घुसत और संत के पास पहुंच गई जहाँ प्रवचन चलत गोली और वहाँ बैठली कहली कि गुरु जी प्रणाम। गुरु जी जब माई के देखनी तो कहली कि क्या बात है। आ तो देखो तानी सब के अपने पूर्वज के नाम से 2 लाख 4 लाख दान करता। तो हमारी वो मोह चाहता नहीं अपने पितरों के नाम से कुछ दान करे, भंडारा कराओ चाहता। और संत जी कहली कि भंडारा कराओ चाहता है तो भंडारा में तो रुपया पैसा लगबे करे, बिना रुपया पैसे के भंडारा कैसे हो। कहली बूढ़ी माई ठीक बा। बेचारी अपने अचारा के कोने में 5 रुपया कथी होले और वही निकाल के देली और कहली कि हमरो ही भंडारा में ना शामिल कर दो। जब संत के जब चेला रहला देखत रहला कहला 5 रुपया में का होके वाला। तो संत जी कहने की कहे ना हो दान के भाव होके चाहिए। इतना श्रद्धा भाव से बूढ़ी माई अपन हिम्मत जुटा के आई लड़ी तो भंडारा तो इनके ना के हो जी। तो जब चेला रहला कहले 5 रुपया में का मिली। संत जी कहले कि 5 रुपया में राम रस मिली। राम रस आई तो सब राम रस माने नमक तो सब्जियों में पड़ी और दलियों में पड़ी। तो ऐसे ऐसे भंडारा में बूढ़ा के भी दान सफल हो जाए, इनके पितृ के भी दान हो जाए। तो मेरे दान के नियम ऐसा होके के चाहिए। गुप्त रूप से जाके बेचारी 5 रुपया के दान करेगी अपने जन पितृ लोगन के नाम से 5 रुपया के दान करेगी और भंडारा करेगी। और वही में कितना लोग दानी ऐसा बना
कि दिखावती बा। अब एक दादी ऐसा कहना कि मारे गौ माने 25-50 ठो गाय जाता रही तो मैं 2 ठो केला कौने और के हो। अब एक ठो दानी ऐसा कहना कि 5 गो केला लेके अब 50 जनियों केला के पकड़ के गौ के खियावत और फोटो खींचत। तो ये दान कहाँ सफल हुई? अरे दान दिखावा न करी, दान करे के बाद तो दिल से दान करी। रोरी दुआरी पर के भूखा दुखा गई ओके पेट भर भोजन कराई ताकि दिन भर वो भूखा न रहे। वो रोआ आपके आशीर्वाद दी। लेकिन एक कलयुग में तो कितना ऐसा पापी बना जहाँ भंडारा होत रही वहाँ फोकट में खाए वाला के लाइन लगल गई। लेकिन ये नहीं जानता कि वो कितना पाप के भागी बनो। भंडारा में कबो खाए जाए अगर 50 रुपया के खाता है तो 100 रुपया दान पत्र में दान कर दी। भंडारा वो आदमी करावल अपने पाप के काटे करते और पाप के भागी बने जाते। भोजन अवश्य पाई लेकिन जितना के भोजन करी उसे बेसी दान पात्र में दान करके दान के यह सच्चा नियम है। तो अनजाने में कितना मनुष्य से भूल हो जाता। तो खिस्सा कहानी से तो बहुत ही सीख मिलेगा जब पूरा सुनो और अमल करो। तो ऐसे एक सीख सीख महाकंजूस उनकरा पास महादेव जी के दियल सब कुछ रहल लेकिन कबहू दान पूरा ना कर। यहाँ तक जब महादेव जी के पूजा में बैठो तो का करे अपन सारा कपड़ा निकाल के धो दो कि बैठो तो हमारा कपड़ा घिस जाए। उघाड़ बैठ के महादेव जी की जाप करे। अब ऊपर जब मैनेजर कहला कि सेठ जी रोरा कौन पूजा करेला सारा कपड़ा निकाल दे। कहला कि नहीं जाते कपड़ा पहन के जाप करो तो कपड़ा घिस जाए। महाकंजूस के कंजूस रहना कंजूस के पाप। अब एक दिन ऐसे करते करते देखी ऐसा कंजूस के धन एकत्रित कर एक न एक दिन निकलिए जाता। तो कम से कम जरूरतमंद के जरूर दान करे के चाहिए। अब एक दिन सेठ के मन कैलस कि हम खीर खाएंगे। कहला मैनेजर से मैनेजर आज हमार खीर खाए के मन करता। कहला कि ठीक बा। मैनेजर बड़ा खुश भइल कि कंजूसा नहीं कैसे मन में आ गई चलो हम के खीर खाए के मेरी साथ। तो कहला कि बताई कितना दूध है। कहला ऐसा बा 250 ग्राम दूध ले ले। और मैनेजर आश्चर्यचकित हो गई कि बताओ ना हमारे व्यापार खुशी हो कि आज 10 मई मिली अब भर पेट खाए के आई ते कंजूस जौन सेठ बाटा एक पौवा में कौन खीर मन मन सोचता ना। सेठ जी कहने की देखिए थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा केसर थोड़े थोड़े डाले पूरी डालने एक कटोरी हो। और सेठ के मन में इतना लालच बा कि देखो तो एक कटोरी में आधा आधा बंटवारा हो जाए कौन उपाय सोचो। कहला कि ऐसा बा खीर तो बना दिया लेकिन इतनी जो ना खाई जाए एक खीर के टूट के रख दो। जी खूब सुंदर सपना देखी वह खीर सबसे पहले खाई। खीर एक रूम में टूट दिया और दोनों जने सूत गए। सुतला में जब दोनों जने सूत गए ना और सूत के उठना मुँह धो के जब फिट हो गई तो सेठ जी कहता ना ए मैनेजर बताओ तू का सपना देखा। कहला अरे छोट मनई के छोटे विचार सपना होला। पहले रौरे बताए सेठ जी रौरा कैसा सपना देखा। कहला अरे एक साथे कुछ ऐसा चतुराई करे की पड़ी नहीं तो देखते खीर के भागी हो जाए। कहला अरे नाम पूछो मत
रात में ऐसा सपना देखा जैसे आँखी लगल वैसे सपना में महादेव जी आई और महादेव जी पुष्पक विमान लेके आई हमके वही पर बैठा के लेके स्वर्ग में पहुंच गए। इंद्र लोक गई वहाँ सब घूम के देखौली मारे अनेक प्रकार के भोजन सजल खा के दिल प्रसन्न हो गए और सब चीज घूम के देखा क्षण भर में सब चीज का अनुभव कर। अब तू बताओ तू हर सपना कर अब मैनेजर कहना कि अब का हम बताएं हमार तो बहुत ही बुरा सपना कहे हो तो हमारा सपना में जैसे आँखी लगा वैसे ठोट के करिया के आदमी आए और कहता है जल्दी से उठ के बैठ जाओ। अब हम भगवान उठ के बैठ गए और जैसे बैठोली तैसे ही डंडा मार लगा कहते कि जैसे हम कहता नहीं वैसे कहला ना करेगा आ तो चल कमरा में। अब हमके मारते कई डंडा मारते वो कमरा में ले गए। सेठ जी हम जात ना रहे लेकिन जबरदस्ती ले गए और जहाँ रहा खीर तो पड़े वहाँ लेके चले और कहलस फिर एक डंडा पीठी जमा है मेरे कटोरा उठाओ कहले कि ना कटोरा उठाओ के हमार हाथ हिले लगे लेकिन कहले पीछे से एक डंडा फिर मार दे ये कटोरा में खीर जल्दी से खा जा। अब हम डर के मारे हम ना खैली डर हमारा जंगली में डर के मारे तू सारा खीर हम खा गई। अब जब इतना बात सेठ सुनला कहे है मूर्ख हम की काहे ना जगल कम से कम हम सतवा चलल कहले सेठ जी कैसे जगल रौलत स्वर्ग लोक पहुंचल रानी और इंद्रासन पे बैठल रानी सारा दुनिया के ऐसे आराम करत रानी और वो भोजन के स्वाद लेत रानी तरौरा के कैसे जगल ता देखिए ऐसा लोगन के कंजूस लोग इनके धन जो एकत्रित करके धैले रहे एक भूखा दुखा के कबो कुछ ना दिया एक गिलास पानी ना के दरवाजे पर पाई वैसे धन कोने काम के बाद एक दिन वैसे कहीं न कहीं निकल जाए। सेठ के अरमान धैले रह लेकिन खीर खाए के मौसम ना भई तो ऐसे धनी के कौने काम के जो की आत्मा रोते चल जाए। अरे ऐसा धन कमाई कि ये आराम के जिंदगी जी और जीवों पर दया करी करोड़े दुआरी से भूखा दुखा वापस आ जाए ओकरा के पेट भर भोजन कराई और दान जितना में बाणी उतना दान पुण्य जरूर करी। दान के प्रभाव बहुत अच्छा है कि मरला के बाद सुनीला जैसे मरे मरेगा तो तेरा यहाँ सब पड़ेगा और जितना दिन जो दान पुण्य आदमी करौले रहेला उहे एक साल खाए के मिलेला आत्मा एक साल भटकेले सब कहेला कि मरला के बाद केहू देखे जाता अरे काहे नहीं ये सब नियम कानून बनल है दान पुण्य कइले रहला तो वहाँ खाए पिए के मिलेला। दानों में सबसे श्रेष्ठ दान अन्नदान है। एगो राजा रहला सोना दान कइले रहला कबो अन्नदान ना कइले रहला मरला के बाद गइला तो सोना के ईंट लगा गइल तब गुरु भाई बिना सोना से कहीं पेट भरी ना भरी अन्नदान कइले रहतो तो इतना खिचड़ी कोई तो पेट भर जाता तो दान के महत्व समझी जा। दान जरूर करे के चाहिए आ दान कैसे करे के चाहिए एक जरूर अनुभव करे के चाहिए कि आपके दरवाजे से क्यों भूखा भिखारी वापस न जा ओकरा पर विशेष कर ध्यान दे और दिखावा दान न करे। माई बाप जब तक जीवन दाना एक गिलास पानी के तरस जाता है लेकिन लोग समाज के दिखावे करते वह बेटा बहू परेशान हो जाता है कि पिपरे में घंटा पानी कि 12 दिन पिपरा में पानी पड़ी
तो हमारे दादा के पानी मिली। अरे जीत भर को पानी के तरसा दे मोरे पर का पानी मिली। तो बहुत सुंदर भजन के भाव जियले पे बतिना पूछे कौन परानी अमोले पड़ दिया तापी पड़ले में पानी मोले पड़ दिया तापी पड़ले में पानी जियला पे बतिना पूछे कौन परानी मोले पड़ दिया तापी पड़ले में पानी मोले पड़ दिया तापी पड़ले में पानी। अरे लोग समाज के छोड़ी कि सब लोग धन बा अगर करे के बाद अपने माई बाप का सेवा भाव करके अपने जीवन के धन्य बना ली। कितना गुरु बहना के तो मन बा के चारों धाम कोई आ घर में सास ससुर के वो अनादर होता कि कोई ताके वाला ना बा। बड़े बड़े घर में जो अधिकारी बा ओकर माई अनाथ आश्रम में बाटे वृद्धाश्रम में अपने माई बाप के सेवा ना कर पाता हो कमाइले कौने काम के जो अपने माई बाप के सहारा ना हो सको वो दुनिया के सहारा का बोले। तो कथा के साथ तो बहुत कुछ सीखे के मिलना और कथा में हमसे तो त्रुटि भूल से समझ आता है। जैसे महादेव जी की कृपा सब भक्तन पर बनल रहा वैसे सब गुरु बहना पर बनल रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की।